पाकिस्तानी अवाम हुकूमत को कौन सा तोहफा लौटाने आई है, आइए आपको दिखाते हैं। ओहो खटक साहब, बंदूक नीचे रख दें, ये ना हो आपको कोई चुक पड़ जाए। खान साहब मुझे इजाजत दें, मैं अभी बॉर्डर पर जाकर भारत को सबक सिखा कर आता हूं। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि आपको मिसाइल के अंदर डालकर भारत की तरफ चला दूं। कम अज कम आप वहां जाकर भारतीयों को गंदी गंदी बद्दुआएं तो देंगे। अब देखें खान साहब, आप शेख को एक टैंक दे दें, शाम तक शेख कश्मीर फतह करके वापस ना आया तो शेख का नाम बदल देना। ओहो शेख साहब, जम्मू कश्मीर जितना दूर है, एक टैंक पर तो आप शाम तक वहां नहीं पहुंच सकते। शेख जम्मू कश्मीर की नहीं, शेख तो कश्मीर मोड़ की बात कर रहा था। ओह खटक साहब, रखते बंदूक, इसके अंदर डालने वाली गोली भी आपसे ज्यादा सेहतमंद होती है। बंदूक नीचे रख दे। आप कहते हैं तो मैं बंदूक नीचे रख देता हूं, वरना आज तो मुझे नरेंद्र मोदी पर इतना गुस्सा आया हुआ है, इतना तो मुझे कभी बिजली का बिल देखकर गुस्सा नहीं आता। अब देखें, मैं तो कहता हूं कि एटम पंप का रिमोट शेख को दे दे। शेख 2 मिनट में भारत को ऐसा सबक सिखाएगा कि भारत को अपनी माता याद आ जाए। शेख साहब, अगर आप इतनी ही जिद करते हैं तो मैं आपको कश्मीर में जाकर लड़ने के लिए भिजवाने का इंतजाम कर देता। खान साहब, अब बंदा मजाक ही ना करे। अब मेरा मतलब है शेख भारत के खिलाफ जंग सोशल मीडिया पर लड़े। मेरी प्यारी अवाम, आप यहाँ कैसे? यकीनन आप कश्मीर जाकर जंग लड़ने की इजाजत लेने आए। खान साहब, और कश्मीर के लिए हमारी जान भी कुर्बान, लेकिन फिलहाल मैं इस वक्त किसी और काम आया हूँ। बताओ मेरी प्यारी अवाम, कैसे आना होगा? अब ये गिफ्ट लाए हो क्या? हाँ साहब, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। इसका मतलब है कि अवाम को अभी तक यकीन है कि खान साहब ही इस मुसीबतों से निकाल सकते हैं। ये क्या? ये तो टोपी है। मैं तो टोपी नहीं पहनता। ये कोई खास टोपी है? खान साहब, ये वही टोपी है जो इलेक्शन से पहले आपने हमें पहनाई थी। मैं बस वही टोपी आपको वापस करने आया था। अब देखें जी, अगर आपने 5 साल से पहले टोपी वापस की तो जमहूरियत डिरेल हो जाएगी और नया पाकिस्तान ज़ेरे तामीर रह जाएगा। हाँ साहब, बस बहुत हो गया, अब गुजारा नहीं होता। अब ये टोपी आप किसी और को पहना दें, मुझे नहीं चाहिए। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी आवाम और आप देख रहे हैं घबराना नहीं है। लेकिन आज मुझे घबराने के लिए यहाँ तशरीफ रखते हैं जनाब शायरी की छुरी मुशाहिद हुसैन और सियासी साइंसदान फवाद चौधरी साहब। ये तुमने मुझे किसके साथ बिठा दिया? ऐसे लगता है जैसे संडा इकट्ठा होकर बैठा हुआ है। तुम अपनी बात करो, तुम्हारी जराबों से पूरे स्टूडियो में भैंस के गोबर जैसी बू आ रही है। तो अबे तुम्हें किसने कहा कि मेरी जुराबें सूंघो? अगर इतना ही शौक है तो उतार के दूं। एक मिनट, आवाम बदहाली और महंगाई की चक्की में पिस रही है और आप लोगों को और लड़ने से फुर्सत नहीं है, और मुझे भी तो बोलने दो। देखो भाई, न्यूटन के 7वें कानून के मुताबिक आवाम सिर्फ इलेक्शन से पहले बोलती है और इलेक्शन के बाद सिर्फ लीडर बोलते हैं। और ये जो मुंह में जबान है, इससे हम क्या लफाफे जोड़े? और मुझे सवाल करने थे साइंसदान साहब। और आप करें जी सवाल। ऐसे साइंसदान तो भाटी गेट के बाहर फक्की बेच रहे होते हैं। आप खुद देख ले, इन्होंने मुझे संडा कहा है। और मैंने कहा तो नहीं है, तुम कहते हो ना तो मान लेते। एक मिनट, आप मुझे ये बताएं कि आपकी बातों का आवाम पर क्या असर पड़ेगा? और खुदा का खौफ करें, आपकी तकरीरें बच्चे टीवी पर देखते हैं, उनकी अखलाकियत खराब हो रही है। भाई
इखलाकियात खराब हो रही हैं तो क्या हुआ? बच्चे सियासत तो सीख रहे हैं ना, आप उन्हें मेरी तकरीरें सुनने दें। बड़े होकर वो भी फवाद चौधरी बनेंगे। ओ खुदा का खौफ करो, ओए इतनी बड़ी बददुआ तो ना दो बच्चों को। एक फवाद चौधरी पूरी असेंबली को गंदा करता है। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और तकरीरें सुन के तुम बनोगे फवाद। मुशाहिद हुसैन साहब, आप तो चुप करें, आप सियाने बियाने बंदे हैं। क्या कहा? सियाने आदमी? इसे इसे तो शैम्पू खरीदने के बाद पता चलता है मेरे सर पे बाल नहीं है। इसको एक तरबूज देकर मैं थड़े पर बैठा कर आया था कि सुकून से खाओ। ये तरबूज के जैसे मुंह वाला पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। देखा देखा आपने, इसने मुझे तरबूज कहा है। अरे कहा तो नहीं अबे, लेकिन कहते हो तो मान लेते हैं। और किसी शायर ने कहा ना कि तुम अगर फूल नहीं तरबूज तो जरूर हो। अबे खरबूजे जैसी शक्ल पर इतने मगरूर हो। आपने बीच में नहीं आना, मैं अभी सारी शायरी खींच के बाहर निकाल दूंगा इसकी। वाह साहब, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। मुशाहिद हुसैन साहब, आप बड़े ठंडे खिलाड़ी हैं और भिगो भिगो कर जुगते मारते हैं। ये तो सियासत की स्टपनी है, कभी इस गाड़ी में लग जाता है कभी उस गाड़ी में। अरे जितनी इसने सियासी पार्टियां बदली है ना, वो इतने तो मैंने किराए के मकान नहीं बदले। आज तो मैं इसे देख ही लूंगा। रोज तो मुझे देखते हो और जल जल कर रंग भी काला कर लिया है। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मिर्जा गालिब की ढोई। नाजरीन, यहाँ तो असेंबली की जंग शुरू हो गई है, मुझे दें इजाजत। खुदा हाफिज।